हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। वर्ब्स टू टाइप्स की होती हैं, लेक्सिकल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स के थ्री पार्ट्स हैं। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आइए देखते हैं। लेक्सिकल वर्ब्स किसे कहते हैं? ऐसी वर्ब्स जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज़ होती हैं उन्हें लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं। इसे ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहा जाता है। देखिए कुछ एग्जांपल हैं। आई राइट अ लेटर। राइट क्या है इसके अंदर? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही रोट अ लेटर, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है रोट इसमें। ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। रिटन क्या है इसके अंदर? वी थर्ड है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, इसके अंदर V4 है। राइटिंग वर्ड जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। ही राइट्स अ लेटर, इसमें क्या है? राइट्स आपका सिंगुलर के साथ देखो SEIS लगता है तो राइट्स लिखा है और ये V5 है। ये कुछ लेक्सिकल वर्ब्स के एग्जाम्पल थे। अब है ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसमें क्या लगता है? टू डू, टू हैव, टू बी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, मस्ट, और टू। नंबर 3 है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें यूज टू, नीड, डेयर यूज होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, वर्ब बी के सभी रूप, जैसे आपको पता है बी के रूप क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये सभी बी के रूप हैं। वर्ब हैव के सभी रूप, जैसे हैव, हैज़, हैड या हैविंग। वर्ब डू के सभी रूप, डू, डज, डिड। इन सभी वर्ब्स को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल गाइस। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। नेक्स्ट है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें यूज टू, डेयर, नीड, इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। अब कुछ रूल्स हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के, देखें। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ मेन वर्ब के रूप में नहीं होता, इसका यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। आप जो भी मॉडल यूज़ करते हैं वो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। इट मे रेन टुडे, तो इसके अंदर मे जो है एक मॉडल वर्ड है और रेन जो है आपकी मेन वर्ब है। यू कैन हेल्प मी, इसमें भी कैन मॉडल वर्ड है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसके अंदर मस्ट जो है मॉडल वर्ड है और रिस्पेक्ट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या मेन वर्ब है आपकी। अब है सब्जेक्ट के नंबर्स एंड पर्सन्स का मॉडल ऑक्सिलरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता। कैसे? आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ इसको। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, देखो इसके अंदर सब्जेक्ट आई है, आई के साथ कैन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है यू कैन स्पीक इंग्लिश, अब यू जो है प्लूरल हो जाता है, फिर भी कैन ही यूज़ हुआ इसके अंदर। दे कैन स्पीक इंग्लिश, इसके अंदर दे प्लूरल है, फिर भी कैन, देखो इसका सब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वी फर्स्ट का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल है आई कैन गो, कैन एक मॉडल वर्ड है और गो V1 है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ही विल कम हेयर, इसमें भी सेम ही है। इट माइट बी ट्रू। नेक्स्ट है ओट एंड यूज्ड के बाद इन्फिनिटिव टू का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल हैं वी ओट टू हेल्प द पुअर, ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। ओट के बाद टू और यूज के बाद भी टू, इन्फिनिटिव यूज़ होता है इसमें। डेयर एंड नीड का यूज़ मेन वर्ब के रूप में होता है। जैसे ही नीड्स माई हेल्प, इसके अंदर नीड्स आपकी मेन वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी डज नॉट डेयर टू गो देयर,
इसके अंदर भी ये डज नॉट एक नेगेटिव सेंटेंस है और साथ ही डेयर जो है मेन वर्ब है। तो डेयर और नीड जो है दोनों ही मेन वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं। डू, डज, डिड का यूज़ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है। कैसे देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, यू डोंट टेल मी अ स्टोरी। तो आपको पता है कि यू के साथ डोंट शब्द आएगा और ये क्या है, एक प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट वांट टू टेल अ लाई, इसमें भी ही के साथ डज नॉट लगा है, तो ये प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। शी डिड नॉट गिव मी अ नोटबुक, ये पास्ट का है, अगर इसमें डिड नॉट लगा तो पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है ये। डू, डज, डिड का यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। जैसे डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, डज शी, डज ही राइट अ लेटर, डू यू लाइक हिम, डिड ही कम यस्टरडे। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस जो है प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव है और ये डिड ही कम यस्टरडे ये पास्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके बाद V1 जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। हैज़, हैव, हैड का यूज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में V3 से पहले होता है। जैसा कि आपको पता ही है, हैज़, हैव, हैड के बाद हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, यू हैव स्पोकन द ट्रुथ, आई हैड रिटन अ लेटर, शी विल हैव अराइव्ड देयर। तो आपने देखा इसके अंदर हैज़, हैव, हैड जहाँ भी यूज़ हुआ है उसके जस्ट एकदम बाद जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की हुई है। नेक्स्ट है वर्ब बी का यूज़ कंटिन्यूअस टेंस V4, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, के पहले होता है। अब देखें सेंटेंस है आपका, ही इज़ टेकिंग कॉफ़ी। तो इसके अंदर इज़ शब्द जो है बी का प्रेजेंट रूप है और टेकिंग क्या है आपका V4, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, शी विल बी डांसिंग। ये देखो यहाँ बी ही यूज़ हुआ है और डांसिंग जो है V4, या आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हो। तो इसलिए ऐसे ही ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज़ हुआ है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यूज़ ऑफ कैन। कैन का यूज़ पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता तथा कैपेसिटी, क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इनको। यू कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, शी कैन सोल्व द प्रॉब्लम, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। देखिए ये सभी सेंटेंसेस क्या शो करते हैं, एबिलिटी या कैपेसिटी ये शो करते हैं, इसीलिए इनके अंदर कैन शब्द यूज़ होता है। नेक्स्ट है कैन का अर्थ बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ, नो हाउ टू भी होता है। आप कैन की जगह इन शब्दों को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलने के योग्य हो। यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हारे अंदर इंग्लिश बोलने का सामर्थ्य है या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। नेक्स्ट है, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तुम जानते हो कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। देखिए इन सभी सेंटेंसेस का मीन सेम ही है। कैन का यूज़ परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। कैन आई गो टू द सिनेमा टू नाइट, क्या मैं आज रात सिनेमा जा सकता हूँ। कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ। स्टॉप, यू कांट डू दैट, रुको तुम वह नहीं कर सकते। तो यहाँ जो है किसी से अगर परमिशन लेनी हो तो कैन का यूज़ होता है। पॉसिबिलिटी, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी घातक सिद्ध हो सकती है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, प्रत्येक व्यक्ति गलती कर सकता है।
इट कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हैबिट और नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल है शी कैन सिंग अ सॉन्ग, ये क्या है, उसकी आदत, हैबिट है, नेचर है कि वो गीत गाती है। एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, ईमानदार व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यूज़ ऑफ कुड, कुड का यूज़ कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। कैसे एग्जांपल देखें, ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस, ये डायरेक्ट स्पीच है आपकी। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया है, ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस, कैन का क्या हो जाता है, कुड। ऐसे ही नेक्स्ट है आई सेड आई कैन सोल्व दिस सम, इसमें भी आई सेड दैट आई कुड सोल्व दैट सम, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का कुड हो जाता है। पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज़ होता है। कैसे देखें एग्जांपल, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन, जब मैं जवान था तो मैं दौड़ सकता था। ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड की परीक्षा पास कर सकता था। माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, मेरा भाई 16 साल की आयु से कार चला सकता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुड का यूज़ होता है। देखें एग्जांपल, कुड आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ। कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर, कृपया करके क्या आप इस पत्र को पोस्ट कर सकते हो। इसमें कुड यूज़ होता है। पॉसिबिलिटी, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है, इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल, यदि मेरे पास और धन होता तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीद सकता था। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम सफल हो सकते थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। हैव अ नाइस डे गाइज।